धीरे धीरे प्यार हुआ एपिसोड 14। पिछले एपिसोड में हमने सुना था इसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अमन विदेश से ड्रग्स मंगवाता है और इंडिया में सप्लाई करता है, इसलिए पुलिस की रेड पड़ी थी। अब आगे करीब 15 मिनट बाद अमन अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। धूप हल्की थी, चमक रही थी, हवा में धूल के साथ हल्की गर्मी भी थी और फैक्ट्री के बाहर पुलिस की गाड़ियां और सुरक्षाकर्मी खड़े थे। कुछ ही देर में अभी भी फैक्ट्री पहुंच चुका था। उसकी आंखें हर कोने पर सतर्क थी, जैसे वह सब कुछ बस आंखों से ही रिकॉर्ड कर रहा हो। अमन ने जैसे ही फैक्ट्री के गेट पर कदम रखा, मीडिया वाले उसके चारों तरफ घेर गए। कैमरों की फ्लैश लाइटें चमक रही थी, माइक सबके हाथों में थे और सवालों की बौछार ऐसे बरस रही थी जैसे अचानक अमन के ऊपर कोई बरसात कर दिया हो। एक रिपोर्टर ने पूछा, अमन राय सर, आखिर आज आपके माल में ऐसा क्या है जिसके लिए पुलिस यहाँ आकर खड़ी हुई है? क्या आप देश को धोखा दे रहे हैं? क्या आप युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं? हमने सुना है कि आपका दुबई से आने वाला माल संदिग्ध है। क्या आप बिजनेस में इतनी तेजी से इसी वजह से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं? आप पैसों के लिए इतना गिर गए? सर, क्या सच में आपके माल में ड्रग्स आता है और आप इसे देश में बेचते हैं? सवालों की इस बौछार में हर रिपोर्टर अपनी आवाज़ को और तेज कर रहा था। हर कोई कुछ बड़ा सुर्खियों में लाना चाहता था। हर कोई चाहता था कि अमन कोई गलती करे और वह रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा सके। लेकिन दूसरी तरफ अमन एकदम शांत था। न उसके कदम रुके, न उसकी आंखों में डर दिखा। उसने बस एक बार अपनी तरफ देखा और उसकी ठंडी आत्मविश्वासी आवाज़ में बोला, मेरे बोलने या न बोलने से क्या होता है? चलिए आप सब लोग देख ही लीजिए कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करता हूँ। बताने से क्या होता है, देखने से वैसे भी क्लियर हो जाएगा। इतना कहते ही वह आगे बढ़ गया। मीडिया पीछे पीछे कदम बढ़ाती रही। माइक और कैमरे उसके हर मूवमेंट को पकड़ रहे थे। सवाल जारी थे, पर अमन के चेहरे की ठंडक और आत्मविश्वास हर शब्द पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही अमन आगे बढ़ा, फैक्ट्री के एक कोने में पहले से ही पुलिस का एक दल खड़ा था। हर अधिकारी के चेहरे पर गंभीरता थी। वे सब अमन का इंतजार कर रहे थे। अमन की नज़रों में हर कदम पर सतर्कता थी, पर अंदर उसका मन पूरी तरह केंद्रित और शांत था। एसपी अमृता भारद्वाज भी वहां खड़ी थी, अमन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। जैसे ही अमन उनके पास पहुंचा, उन्होंने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर अमन, हमें खबर मिली है कि आपके विदेश से आने वाला माल संदिग्ध है। बताया गया है कि इसमें ड्रग्स हो सकते हैं। आप अपने देश में इसे बेचते हैं। मुझे तो लगा था कि आप एक ईमानदार और अच्छे बिजनेसमैन हैं, पर आपके खिलाफ मुझे यह कंप्लेन मिली है। अब मुझे आपके माल की पूरी जांच करनी होगी। अमन ने बड़े आराम से उनका चेहरा देखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, एसपी मैडम, आपको जो सही लगे वही कीजिए। आपकी कार्रवाई के आगे कोई रुकावट नहीं आएगी। यह मेरा अमन राय का वादा है। आप आराम से मेरा पूरा कल का आया हुआ कंसाइनमेंट चेक कर सकती हैं और अगर आपको लगे तो आप फैक्ट्री के अंदर भी पूरी जांच कर सकती हैं। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और शांति का ऐसा मिश्रण था कि एसपी भारद्वाज भी एक पल के लिए ठहर गईं। अमन के शब्दों में ना तो घबराहट थी, ना बचाव का झूठ था। फैक्ट्री के बाहर मीडिया चुप्पी साधने लगी। पुलिस अधिकारी नोट्स ले रहे थे और अमन आगे बढ़ता चला गया, जैसे हर कदम के साथ कहानी का असली खेल अब शुरू होने वाला था कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए एसपी भारद्वाज के आदेश पर पूरा पुलिस दल माल की जांच में जुट गया। फैक्ट्री के बाहर कंटेनर खुलते ही पुलिस अधिकारी एक एक पैकेज को पकड़कर निकाल कर ध्यान से चेक करने लगे। मीडिया वाले अपने कैमरे को जूम कर चुके थे, हर कोण से रिकॉर्ड कर रहे थे। हर कोई बस देखना चाहता था, खबर सही है या नहीं। सवाल हर किसी के जहन में घूम रहे थे। क्या सच में अमन राय ड्रग्स का धंधा करता है? क्या अमन राय अपने देश को धोखा दे रहा है? पुलिस ने दुबई से आया हुआ पूरा माल एक एक करके चेक किया। बड़े बड़े कंटेनरों में रखे पैकेज, केट्स और डिब्बे हर किसी की निगाह में थे। हर चीज़ को सावधानी से खोला जा रहा था। हर पैकेट का निरीक्षण किया जा रहा था। फैक्ट्री के बाहर माल फैला हुआ था जैसे एक छोटा शहर फैल गया हो, लेकिन कोई भी पैकेट ऐसा नहीं मिला, कोई भी वस्तु नहीं मिली जो यह साबित कर सके कि अमन राय ड्रग्स का धंधा करता है। हर कंटेनर, हर पैकेट, हर डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया, लेकिन सब कुछ क्लीन था। और अभी के मोबाइल पर अमन के जितने भी बिजनेस पार्टनर
थे, इन्वेस्टर थे, यहाँ तक कि विदेश में बैठे क्लाइंट भी फोन कर चुके थे। हर कोई घबराया हुआ था। सबके मन में यही डर बैठ गया कि कहीं अमन सच में ड्रग्स के धंधे में फंस गया हो तो। इसलिए कई लोग अपने अपने तरीके से अमन के बिजनेस से हाथ खींचने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी ने सभी को शांति से समझाया, आप लोग टेंशन मत लीजिए, यह सब अफवाहें हैं, बस झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यह सब अमन सर को बर्बाद करने के लिए राइवल की चाल है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी की इस बात पर सभी बिजनेस पार्टनर और इन्वेस्टर थोड़े शांत तो हो गए, लेकिन सबके मन में एक डर अभी भी था। वे सोच रहे थे कि अगर अमन कसूरवार निकला है तो अब हमारे लिए अमन के साथ बिजनेस करना खतरे से खाली नहीं होगा। सब मन में यह सोच लिया था सब लोगों ने कि अगर ड्रग्स मिलता है तो सब अमन से अपना हाथ खींच लेंगे। दूसरी तरफ मंत्री रघुवीर, उदय सिंह और सिकंदर अपने आलीशान घरों में बैठकर टीवी पर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में पहले संतोष था, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। 3 घंटे बीत गए। 3 घंटे तक पुलिस हर कंटेनर, हर डिब्बा, हर पैकेट खोलकर देखती रही, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो अमन राय को दोषी साबित कर सके। मीडिया वाले भी चुप हो गए, कैमरों की फ्लैश लाइट हल्की हो गई और रिपोर्टर बस रिकॉर्डिंग करते रह गए। अंत में एसपी अमृता भारद्वाज ने गहरी सांस ली। चेहरे पर गुस्से और झुंझलाहट का मिश्रण साफ झलक रहा था। उन्होंने पुलिस दल की तरफ देखा और पूछा, किसी को कुछ मिला? सारे पुलिस अधिकारी एक ही स्वर में बोले, ना, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो अमन राय को कसूरवार साबित कर सके। एसपी भारद्वाज के हाथ में नोटबुक और पेंसिल थम गई। उनके चेहरे पर गुस्सा, चिढ़ और निराशा तीनों एक साथ उभर आए। उन्होंने अपने दांत पीसकर और अंदर ही अंदर सोचा, अरे आखिर किसने इतना बड़ा मजाक किया और हमारा इतना समय बर्बाद किया? इतने बड़े बिजनेसमैन को और हम सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। उनकी आवाज़ में हल्की कपकपी और गुस्से और हताशा के मिले जुले स्वर साफ थे। अरे आखिर किसने ये खबर फैलाई, हमारा समय बर्बाद किया, हमारा विश्वास तोड़ा और इस देश के इतने बड़े बिजनेसमैन का नाम खराब करने की कोशिश की? उसकी आंखों में न डर था न घबराहट, बस एक हल्की मुस्कान थी, जैसे अमन पहले से जानता था कि सच हमेशा जीतता है। वहीं दूसरी तरफ किसी पैकेट में कुछ भी न मिलने के कारण रघुवीर सिंह का चेहरा, जिस पर अभी तक मुस्कान थी, अचानक बदल गया। अब वह मुस्कान एक खतरनाक लाल गुस्से से भरपूर चेहरे में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में पकड़ा हुआ फ्लावर पॉट उसने इतनी जोर से टीवी पर मारा कि टीवी फूटकर दीवार से नीचे गिर गई। सिकंदर, जो रघुवीर का यह गुस्सा देख रहा था, एकदम से सन्न रह गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह रघुवीर के इस रूप को देखकर डर गया था। रघुवीर ने गुस्से से सिकंदर की तरफ देखा और दहाड़ते हुए कहा, क्यों? कल रात को तूने तो भरोसा दिलाया था कि अमन को बर्बाद कर देगा, उसका बिजनेस खत्म कर देगा। अब देख यह सब क्या हो रहा है। उसके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिला। ड्रग्स के पैकेट तूने खुद तो नहीं खा लिए हैं? सिकंदर घबराया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह हकलाते हुए बोला, मंत्री जी यकीन मानिए, मैंने सचमुच में ड्रग्स अमन के माल में ही रखा था, पर यह सब कैसे हुआ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। रघुवीर की आंखों में आग और चेहरे पर लालिमा थी। उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे और कमरे में सन्नाटा फैल गया। सिकंदर के कान खड़े हो गए थे। रघुवीर ने गुस्से में सिकंदर का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि सिकंदर की सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई और वह छटपटाने लगा। छटपटाते हुए उसने कहा, मंत्री जी यकीन मानिए, मैंने काम पूरा किया था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊंगा। सिकंदर की आवाज़ हकलाती हुई निकल रही थी, पर रघुवीर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसका हाथ सिकंदर के गले से हट ही नहीं रहा था। यह सब देखकर उदय सिंह दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, हाथ हटा, नहीं तो वह मर जाएगा। रघुवीर ने गुस्से भरे स्वर में कहा, इसे तो मर ही जाना चाहिए। इसने मुझे भरोसा दिलाया था कि यह अमन का नाम तमाम कर देगा, पर देखो आज कुछ भी नहीं हुआ। इसने मेरे साथ धोखा किया है। रघुवीर मंत्री सिंह के साथ धोखा किया है। उदय ने गंभीरता से कहा, अगर वह कह रहा है कि उसने माल रखा था तो हो सकता है कि वह सच कह रहा हो। रघुवीर ने दहाड़ते हुए कहा, अगर माल रखा होता तो आज वह पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आया?
उदय ने शांत स्वर में जवाब दिया, सिकंदर हमारा पुराना भरोसेमंद आदमी है, वह झूठ क्यों बोलेगा। हो सकता है कि कल रात कुछ और हुआ हो या किसी ने उसे ड्रग्स रखते हुए देख लिया हो। हमारे काम का पता किसी और को लग गया हो, इसलिए पहले हमें पूरी सच्चाई पता करनी होगी। अपना गुस्सा यूं ही सिकंदर पर मत निकालो रघुवीर। उदय की बात सुनकर रघुवीर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपना हाथ सिकंदर के गले से हटा लिया। सिकंदर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ गया था और आंसू बहने लगे। कुछ ही सेकंड पहले अगर रघुवीर ने हाथ नहीं हटाया होता तो सिकंदर के तो प्राण पखेरु उड़ ही गए होते। सिकंदर अपने हाथों से गला सहलाता हुआ बैठ गया। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसने उदय की ओर देखा और फिर आंखों ही आंखों से शुक्रिया किया और फिर रघुवीर की ओर। आंखों में डर और राहत दोनों झलक रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुवीर का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उदय सिंह ने दोनों की ओर देखा और धीरे से कहा, देखो रघुवीर, अब हमें शांति से हर कदम समझना होगा। इस खेल में जल्दबाजी और गुस्सा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सब कुछ सोच समझ कर करना पड़ेगा। अमन राय कोई मामूली आदमी मुझे नहीं लगता है। रातों रात उसने हमारा खेल हम ही पर पलट दिया। कैसे? सिकंदर बस बैठा रहा। उसकी धड़कन अभी भी तेज थी, पर अब जानबूझकर उसने कोई और आवाज नहीं उठाई। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों साफ दिख रहा था। कंटिन्यू। सिकंदर ने दावा किया कि उसने सच में ड्रग्स रखा था, फिर भी माल में कुछ नहीं मिला। क्या कोई तीसरा हाथ है जिसने इस पूरी साजिश को पलट दिया है? और अगर हाँ, तो वह कौन हो सकता है और अगला झटका किस तरफ से आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए धीरे धीरे प्यार हुआ का अगला एपिसोड।